कैरियर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय व्यूअर्स, हमने भारत का सांवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत शासन अधिनियम 1919 तक चर्चा कर ली है। आज इस ऑडियो आर्टिकल को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्विक रिवीजन कराए देता हूँ। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया द्वारा जीत लेने के बाद भारत में अंग्रेजी हुकूमत तेजी से बढ़ी। भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जिसमें 1773 से 1853 तक जो एक्ट पास किए वो शामिल किए जाते हैं, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कंपनी के अधीन जो एक्ट पास किए गए वो क्रमशः 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1793, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट सामने आया। इसके पश्चात 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश हुकूमत तेज़ी से अपने हाथ बढ़ाना शुरू कर रही थी। ब्रिटिश संसद ने भारत के संवैधानिक विकास में अपना सीधा हस्तक्षेप कर दिया। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1858 पास हुआ और ये काल सन 1947 तक जारी रहा, जिसमें निम्नलिखित एक्ट पारित किए गए। आप अपनी सुविधा अनुसार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट पास किया गया, जिसमें 14 भाग, 321 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां शामिल थीं। इसकी प्रमुख विशेषता ये थी कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को इसके साथ जोड़ दिया गया था। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई एवं संघ के विधानमंडल को 2 सदन में बांट दिया। एक संघीय विधानसभा, जिसमें 375 सदस्य हुआ करते थे और 125 देशी रियासतों के लिए आरक्षित थे। दूसरा संघीय सभा, क्रमशः इन्हें निम्न और उच्च सदन का दर्जा दिया जाता था। इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख बैंक बनी। इस अधिनियम में 3 सूचियां बनाई गईं, जिसमें संघ सूची, प्रांत सूची, संवर्ती सूची प्रमुख। इन सूची में परिसंघ सूची में क्रमशः विदेशी कार, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय शामिल थे। वहीं प्रांत सूची में पुलिस, प्रांत, लोक सेवा, शिक्षा, यातायात के विषय शामिल थे। वहीं संवर्ती सूची में दंड विधि, प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह विच्छेद आदि शामिल थे। इस अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई और ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ और इस निर्वाचक पद्धति का विस्तार हुआ। पंडित नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार कहा। यह एक कार है जिसे ब्रेक तो हैं पर इंजन नहीं है। प्रिय व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान में ये एक्ट मील के पत्थर साबित हुए। भारत के संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 का सीधा प्रभाव देखा जाता है। कुछ धाराएं हमने संविधान में इसकी ज्यों के त्यों ले ली गई हैं, जिनमें प्रमुख हैं संघीय तंत्र की स्थापना, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण एवं अध्यादेश की शक्ति हमने भारत शासन अधिनियम से ग्रहण की है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम पर चर्चा करी। प्रिय व्यूअर्स, अब हम नोट करते हैं आज के टॉपिक का प्रमुख प्रश्न। निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत शासन अधिनियम 1935 पर विचार करें। पहला, स्वतंत्रता के पश्चात तक 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार भारत का शासन चलाया गया। दूसरा, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई। तीसरा, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कैसे या कौन से कथन सत्य हैं? ए, कथन 1 और 2 सही हैं। बी, कथन 1 सही है, दूसरा गलत है। सी, तीनों कथन सही हैं। डी, उपर्युक्त तीनों कथन गलत हैं। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए नमस्कार। अपने सुझाव हमें भेजें। पढ़ते रहें और स्टे मोटिवेट। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते रहें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू